हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 106। क्वेश्चन नंबर 106 से पिछले लेक्चर हम लोग स्टडी किए थे क्वेश्चन नंबर 105 तक। तो चलिए मैं शुरू करता हूं कि क्वेश्चन नंबर आपको 106 में क्या कहता है। हम लोग स्टडी कर रहे हैं बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको बोर्ड में पूछने की 100% आपको पॉसिबिलिटी है, संभावना है मेरे प्यारे बच्चे। यानी कहने का मतलब यदि आप ये क्वेश्चन को बना लोगे तो आपको क्वेश्चन बैंक भी बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। यानी 2023 के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूँ। तो मैं सॉल्यूशन करवा रहा हूँ 2 मार्क्स के क्वेश्चन को, ठीक है। तो आज हम लोग 106 से क्वेश्चन नंबर 106 से स्टडी करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 106 में आपको क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 106 में कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि फोटोन किसे कहते हैं। फोटोन किसे कहते हैं हम लोग, क्या आखिरकार फोटोन क्या होता है। तो कहता है कि पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण को हम लोग फोटोन कहते हैं। यानी प्रकाश जब छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों में चलता है, गति करती है, ट्रेवल करती है, वह क्या कहलाता है, फोटोन कहलाता है। फोटोन जो है यानी कहने का मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ये आपका न्यूट्रल होता है, यानी ये उदासीन होता है। वही कहता है कि फोटोन क्या करता है, तो पैकेटों और बंडलों में जब चलता है, ट्रेवल करती है, तो वह जो है आपको फोटोन कहलाता है। यानी एक तरह से कह सकते हो कि फोटोन अविभाज्य है, इसको विभाजित नहीं किया जा सकता है। एकदम पदार्थ के सबसे सूक्ष्मतम कण, ठीक है, वो फोटोन कहलाता है, जो आपको अविभाज्य। जैसे परमाणु, पदार्थ के सूक्ष्मतम कण को परमाणु कहते हैं, लेकिन वहां पर परमाणु जो है विभाजित किया जा सकता है। परमाणु को भी विभाजित किया गया, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, लेकिन फोटोन को विभाजित नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसका मास जो होता है रेस्ट अवस्था में, इसका मास जो आपका होता है 0 होता है। यही रीजन है कि आपको ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में आपको डिफ्लेक्शन इसका नहीं होता है। यानी कह सकते इस पर कोई चार्ज नहीं होता। और यह जो है से वेलोसिटी ऑफ लाइट, जितना प्रकाश का वेग होता है उतना ही आपको फोटोन का वेग होता है। तो आप कह सकते हो, क्या कहोगे कि पदार्थ वैसा पदार्थ, ठीक है, या फिर कह सकते हैं कि जब आपको प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों में चलती है, वह जो है आपको फोटोन कहलाता है। तो ये क्वेश्चन नंबर 106 में हम लोग देखते हैं, कहता है फोटोन किसे कहते हैं, प्रकाश छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों में जब चलती है तो वह है क्या कहलाता है, फोटोन कहते हैं। लाइट ट्रेवल्स पैकेट और बंडल, ठीक है, ऑफ एनर्जी इज नोन एज फोटोन। उसके बाद आपको कहता है क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 में आपको क्या कहता है, तो कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं। कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव से क्या समझते हैं, यानी कहता है व्हाट इज, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो कहता है मेरे प्यारे बच्चे, जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण, यानी आपको प्रकाश की लाइट की बात किया जा रहा है, जब कोई पदार्थ किसी विद्युत चुम्बकीय विकिरण से ऊर्जा अवशोषित करने के बाद इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होती है, उसे प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। कहते हैं जब प्रकाश की किरणें किसी धातु पृष्ठ पर पड़ती है, इसको कैसे दूसरा तरह से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसका अर्थ मैं बता देता हूं कि जब प्रकाश की किरणें, जब विकिरण जो है से क्या करती है, कोई धातु पृष्ठ पर पड़ती है, कोई पदार्थ पर पड़ती है, तो उससे क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। यानी प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है, तो उससे क्या निकलता है, इलेक्ट्रॉन इमिट होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है, तो उसको प्रकाश विद्युत प्रभाव कहा जाता है, जो आपको 2 नंबर में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 108 में क्या कहता है, डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य को लिखने के लिए कहता है कि आखिरकार डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य होता क्या है। तो डी ब्रॉगली आपको वेवलेंथ का खोज आपको डी ब्रॉगली नामक साइंटिस्ट किए हैं। उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया, क्या एक्सप्रेशन दिया, ठीक है,
तो लैम्डा बराबर h/m भी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कहता है, पहले हम लोग 11th में पढ़े हैं आइंस्टाइन इक्वेशन, ठीक है, या आइंस्टाइन समीकरण। ठीक है, आपको क्या 11th में हम लोग पढ़े थे, फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, E बराबर mc²। फोटोन की ऊर्जा जो होती है आइंस्टाइन द्वारा दिया गया है, क्या दिया गया है, E बराबर mc², इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और हम लोग 12th में पढ़े फोटोन की ऊर्जा क्वांटम सिद्धांत से, किसे, क्वांटम सिद्धांत 12th में पढ़े, E बराबर h भी होता है, ये भी ऊर्जा है और यह भी ऊर्जा है, कैंसिल हो जाएगा समीकरण 1 और 2 से, mc² बराबर h भी, mc² मैंने लिख दिया, और ये आपको भी बराबर क्या होता है, c/लैम्डा होता है, इसलिए मैंने भी बराबर c/, मैंने लैम्डा लिखा, एगो c से c कैंसिल हो जाता है, mc बचेगा और h/लैम्डा क्रॉस, ये देखिए इसको p बोला जाता है, संवेग p। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन p लिख दिए, h/लैम्डा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, लैम्डा बराबर h/p। कहता है कि यदि वेलोसिटी भी रहेगा, जैसे c था वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, इसलिए हम लोग mc बोल रहे थे, अगर भी रहेगा तो संवेग p बराबर क्या होगा, m भी, यानी लैम्डा बराबर आपको h/m भी। ये भी फॉर्मूला है, ये भी फॉर्मूला है। ठीक है, आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 109 में कहता है कि तपायनिक उत्सर्जन की घटना धातु में होती है, क्यों। कह रहा है कि तपायनिक उत्सर्जन जो है, थर्मोनिक इमिशन जो है आपको मेटल में ही क्यों होता है, तो कहता है कि धातु जो आपका है, मेटल जो है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, तो उससे इलेक्ट्रॉन जो है आसानी से निकल पाता है, यही रीजन है कि हम लोग तपायनिक उत्सर्जन में किसका इस्तेमाल किया जाता है, मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। वही कहता है क्योंकि धातु जो है, ठीक है, विद्युत का सबसे अच्छा चालक है। ठीक है, धातु में विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, उससे इलेक्ट्रॉन भी निकलता है, आसानी से निकलता है, इसलिए वहां पर सरफेस जो है से मेटल का इस्तेमाल किया जाता है। वही कह रहा है क्योंकि धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, इसलिए तपायनिक उत्सर्जन की घटनाएं धातु में ही होती है, बिकॉज मेटल इज गुड कंडक्टर एंड दैट्स व्हाई इट हैज लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। ठीक है, उसमें आपको इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित रहती है सो बहुत ज्यादा संख्या में उपस्थित रहती है, इसलिए सरफेस का इस्तेमाल किया जाता है थर्मोनिक इमिशन में, तपायनिक उत्सर्जन में। ठीक है, तो मेटल का सरफेस लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 110 में कहता है एक्स किरणें के दो गुण लिखिए, एक्स किरणें का दो गुण आपको लिखने के लिए कहता है, राइट द टू प्रॉपर्टीज ऑफ एक्स रे। कहता है मेरे प्यारे बच्चे कि एक्स किरणें का दो गुण क्या होता है, तो पहला कहता है निर्वात में एक्स किरणें का वेग 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। कहता है कि निर्वात में यानी वैक्यूम में वाला स्टडी ऑफ आपको एक्स रे जो होता है से कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर, ये प्रकाश के वेग से चलता है, प्रकाश का जितना लाइट होता है वैक्यूम में उतना ही लाइट होता है आपको एक्स रे का। दूसरा कहता है एक्स रे, एक्स किरणें विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है। कहता है एक्स किरणें जो है विद्युतीय एवं चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित नहीं होती है। कहता है एक्स किरणें जो है आपको इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डाइवर्ट नहीं होती है, ये आपको सीधे निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका वेलोसिटी ऑफ लाइट ज्यादा रहने के कारण ये जो है से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डाइवर्ट नहीं होता है, यानी विक्षेपित नहीं होता है। तो आज बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चे, क्वेश्चन नंबर 111 से नेक्स्ट लेक्चर हम लोग स्टडी करेंगे। तो आज बस इतना ही, थैंक्स वाचिंग दिस वीडियो, बाय।